अस्सलाम वालेकुम साथियों। 2013 में एक हॉलीवुड मूवी आई थी स्नो पियर्सर के नाम से, जिसमें साइंसदान ग्लोबल वार्मिंग का तोड़ निकालने के लिए चंद तजर्बात करते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ज़मीन इतनी ठंडी हो जाती है कि पूरी ज़मीन पर बर्फ़ जम जाती है और लोग खुराक और सूरज की रोशनी के बगैर मरने लगते हैं। चंद लोग जो बचते हैं वो एक ऐसी ट्रेन पर महदूद हो जाते हैं जो कि ज़मीन का चक्कर लगा रही होती है। साथियों, आपको मालूम है ही कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के असरात से पूरी दुनिया घिरी हुई है। शदीद बारिशों से आने वाले सैलाब और वाइल्ड फायर्स, ग्लेशियर्स का पिघलना, समंदर में पानी की सतह का बुलंद होना, ये सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा हैं। अब तो यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी ने भी कह दिया है कि फॉरगेट ग्लोबल वार्मिंग, दिस इज़ इरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग। इन सारी चीज़ों को ही मद्देनज़र रखते हुए बिल गेट्स ने चंद और लोगों के साथ मिलकर सोलर जियो इंजीनियरिंग का मंसूबा बनाया है, जिसके तहत ज़मीन को तेज़ी से ठंडा करने और सोलर एनर्जी वापस फ़िज़ा में रिफ्लेक्ट करने का प्लान बनाया जा रहा है। इस आइडिया की बुनियाद कूलिंग इफ़ेक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन से है। 1851 में इंडोनेशिया में एक आतिशफ़िशां फटा था, जिससे ज़मीन यकदम इतनी ठंडी हो गई थी कि इसे ईयर विदाउट अ समर कहा जाता है। इस तरह 1991 में फिलिपाइन में एक लावा फटा था, जिसने फ़िज़ा में 20 मिलियन टन सल्फ़र डाइऑक्साइड फेंकी थी, जिससे सूरज की रोशनी इतनी रिफ्लेक्ट हुई थी कि अगले साल टेम्परेचर पूरा 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया था। यही चीज़ कूलिंग इफ़ेक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन कहलाता है। अब साइंसदान इस चीज़ को मसनूई तौर पर अपनाना चाहते हैं। इसके तहत एरोसोल्स को फ़िज़ा में और हाई अल्टीट्यूड पर इंजेक्ट किया जाएगा। इसके लिए प्लेन और बैलून्स दोनों इस्तेमाल किए जाएंगे। बिल गेट्स ने $2 मिलियन टेरा पावर कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, जो कि 2030 तक डेमो रिएक्टर बनाएगी। लोगों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट का ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 2 साल के अंदर ये एरोसोल्स पानी के ज़रिए वापस ज़मीन पर आ जाएंगे और ग्लोबल वार्मिंग फिर से पुरानी सतह पर आ जाएगी। कुछ का कहना ये भी है कि हमें इस तरह के तजर्बात करके ज़मीन को तबाही की तरफ नहीं ले जाना चाहिए, जैसा कि अक्सर हॉलीवुड मूवीज़ में भी डिपिक्ट किया गया है। नीज़ उनका कहना ये भी है कि इस तरह के एरोसोल्स फ़िज़ा को आलूदा भी कर सकते हैं। बिल गेट्स के हिमायतों का कहना है कि चूँकि फ़िज़ा में कैल्शियम कार्बोनेट को इंजेक्ट किया जाएगा, जो कि बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होता, लिहाजा किसी किस्म की परेशानी की कोई बात नहीं है।